अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और यह है हमारा गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो कोशिश करता है कि भारत के शहरों और गांवों के बीच का रिश्ता, उनका कनेक्शन और बढ़ता रहे, गहरा होता रहे। मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कई हफ्तों से हम जो सफ़र एक साथ कर रहे हैं, उस सफ़र को आपने इतना मान दिया है, इतना हमारा उत्साह बढ़ाया है। बड़ी संख्या में लोग हमारे शो को देख रहे हैं। नए लोग जो पहले कभी गांव नहीं गए, वो हमारे शो के ज़रिए गांव की यात्रा कर रहे हैं। मैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि रेडियो पे कहानियाँ सुनाता हूँ, फिल्में लिखता हूँ, किताबें लिखता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा मुझको आता है जब मैं आपके साथ भारत के गाँव की यात्रा करता हूँ। चलिए देखते हैं अगले आधे घंटे में हम कौन सी स्टोरीज़ देखने वाले हैं और भारत के गाँव के किन किन हिस्सों की यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि हमको बनाए रखना है हमारा गाँव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र। यहाँ पर खेती बहुत वर्षों से अक्सर मुश्किल में रही है, लेकिन एक महिला है 50 वर्ष की रामरती, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और समझ के बल पे खेती में कमाल दिखाया है। उनकी यही सोच न जाने कितने और किसानों के लिए एक मिसाल बन रही है। हम आपको हर हफ्ते ऐसे बहुत से लोगों से मिलवाते हैं जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नया कर रहे हैं, अपनी जो स्थानीय जानकारी है, स्थानीय ज्ञान है, उसका प्रयोग करके, और ऐसे प्रयोग करते हैं कि वैज्ञानिक भी दंग रह जाए। तो दोस्तों, मैं आपको ले चल रहा हूँ गोरखपुर और मिलवाता हूँ रामरती से, जिन्होंने सिर्फ 3.5 बीघा ज़मीन में, देखिए खुद आप, क्या कर दिखाया है। लखनऊ से करीब 350 किलोमीटर दूर गोरखपुर में अपने खेत में काम कर रही रामरती दूसरे किसानों के लिए नजीर बन गई है। हालत यह है कि सरपतहा ग्राम पंचायत को दूर दूर तक अब लोग रामरती के गांव के नाम से जानते हैं। एक खेत में एक साथ 30 से 35 फसलें उगाना थोड़ा हैरान करता है, लेकिन ये सच्चाई हमने खुद अपनी आंखों से देखी। महज 3.5 बीघे खेत में मिश्रित खेती कर रामरती ने छोटी जोत के किसानों के लिए मिसाल कायम कर दी है। क्योंकि ऐसा है कि हम अपने कुछ नसीब से, तकनी से, परिवार के हिसाब से हम सोच बढ़ौली कि जो हम खेती में करब नहीं तो हम कहाँ से ले आई। वो करे वजह से हम अपन सब्जी के खेती करे लगली, केरा के खेती करे लगली, बेच वहीं से कुछ खाई, कुछ बेच के अपन हम बचत निकाल ले जाई। वही से हमार काम भी चलल कई, लागत भी हमार कम हो गई बाहरे के। 50 साल की रामरती पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। पुरखों से मिले अनुभव और खुद के ज्ञान से रामरती गेहूं, धान, सब्जी से लेकर फल तक सब कुछ एक साथ अपने खेतों में उगाती हैं। खेत की क्यारियों में धान की पौध तैयार हो रही है तो बाड़ लगाकर तरोई, लौकी और लोबिया की खेती हो रही है। वहीं पेड़ पर गन्ना, पपीता और केले के फल लगे हैं। रामरती का कहना है कि शक्कर और चाय पत्ती को छोड़कर पिछले 15 साल से उन्होंने घर के लिए बाजार से कुछ नहीं मंगवाया। इसी खेती के भरोसे रामरती 11 सदस्यों वाले अपने घर की रोजी रोटी भी चलाती हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से पक्का घर बनवाया। पोते पोतियों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी रामरती ही उठाती हैं। इन सारे काम के साथ साथ वो छोटी जोत वाले किसानों को कम लागत और कम संसाधन में लाभकारी खेती के गुण भी सिखाती हैं। रामरती का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। वो अपने जानवरों के गोबर, बगीचे के पत्तों और सब्जियों के अपशिष्ट से जैविक खाद बनाती हैं। एक वक्त था जब रामरती दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थीं। बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था, लेकिन काबिलियत तब भी थी, सोच तब भी थी। इसीलिए रामरती गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप ने उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुना। इसके बाद रामरती ने जल, जमीन, जानवर, समय और स्थान का ऐसा इस्तेमाल किया
कि सफलता उनके कदम चूमने लगी। छोटे किसानों के लिए रोल मॉडल बनी रामरती को 2011 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII की ओर से आदर्श महिला अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। गोरखपुर के सरपतहा से गांव कनेक्शन के लिए अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाऊंगा एक करोड़पति किसान से। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हम अपने शो में आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जिनको हम कहते हैं गांव के स्टार। ये वो लोग हैं जो गांव छोड़ के शहर नहीं गए, बल्कि गांव में रह के ही बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ऐसे काम जिसको देख के शहर वालों को भी रश्क हो जाए। ऐसी एक छवि है गांव में रहने वाले लोगों के बारे में कि वहाँ पर आमदनी कम होती है, सोच छोटी होती है, सपने कम होते हैं। लेकिन ये गलत है और इसी सोच को बदलने के लिए हमारा ये शो बनाया गया है। गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतनी आमदनी कर रहे हैं कि आप दंग रह जाएंगे। 1 करोड़ रुपए सालाना अगर मैं आपसे कहूं कि कोई खेती से या मछली पालन से कमा रहा है तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब शहरों से वापस जाना चाह रहे हैं अपने जड़ों की ओर, खेती करना चाह रहे हैं। ऐसे IIT इंजीनियर्स हैं, कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं। मेरा अपना भाई है जो उसका नाम है शैलेश, और वो एक वक्त था जब उसने गांव में 1 साल तक खेती की, उसके बाद पढ़ाई की। अभी वो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में IT की नौकरी करता है, लेकिन मन उसका कुल बुलाता रहता है कि मैं कब गांव जाऊं और दोबारा खेती से जुड़ूं, क्योंकि एक अजब सा उत्साह है इसमें, एक अजब सा जोश है जो लोग खेती में नए काम करना चाहते हैं। मैं आपको मिलवाता हूँ इटौंजा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर रहने वाले सुनील जी से, जिन्होंने मछली पालन से 1 करोड़ सालाना की कमाई की है। देखते हैं कैसे उन्होंने डाला ये जाल। अगर हम आपसे पूछें कि मछली पालन से करोड़पति बना जा सकता है तो आपका जवाब शायद ना में होगा, लेकिन हम कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। यकीन करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से दिल्ली की ओर करीब 30 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए इंटौजा के सोनिकपुर गांव चलिए। नेशनल हाईवे 24 से दिखता ये आलीशान बंगला एक मछली पालने वाले किसान का है और अपनी चमचमाती कार से उतर रहे इस शख्स का नाम है सुनील सिंह। साइकिल से SUV कार तक का सफर सुनील ने कैसे तय किया, आप इन्हीं से सुन लीजिए। LLB करने के बाद करीब 7 साल प्रैक्टिस किए, यहीं सिविल कोर्ट लखनऊ में बैठे। उसके बाद एक बैग हुआ कि हम इस प्रोफेशन में आ गए और हमारे यही 2 तालाब जहाँ आप इस समय देख रहे हैं, ये 2 तालाब हमारे पास थे, यहीं से हमने स्टार्टिंग कर दी। फर्स्ट ईयर हमने इसमें स्टार्टिंग की, हमको अच्छा बेनिफिट लगा। उसके नेक्स्ट ईयर हम फिर बड़े पैमाने पे तालाब, चूँकि जो पट्टे होते हैं मछुओं के नाम होते हैं, जो मछुओं से संपर्क करना, उनके नाम पट्टे देना, उनके साथ काम करना, ये शुरू हो गया। तो आज तो आपकी कृपा से हमारे पास करीब 100-150 तालाब हैं, सब में काम चल रहा है। लखनऊ और सीतापुर में 100 से ज्यादा तालाब और झीलों में मछली पालने वाले कारोबारी सुनील सिंह समय के साथ चलने में यकीन रखते हैं। मछली उत्पादन से पूरे प्रदेश में नाम कमा चुके सुनील 2005 से मछली के सीड यानी नर्सरी का भी काम कर रहे हैं। सुनील सिंह के घर के पास 4 तालाब हैं। यहीं पर इन्होंने अपनी हाईटेक हैचरी यानी फिश सीड फार्म बना रखा है। सुनील कहते हैं मछली के मुकाबले बीज बनाने में मुनाफा ज्यादा है।
प्रजनन कार्य तो इतना हमको सुटेबल लगा जिसका जवाब ही नहीं, क्योंकि इसका तो सिस्टम ये है कि 72 घंटे के बाद बच्चा अपना सेल हो जाता है। मछली पालन में तो ये है आपको साल भर रख रखाव करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम है। लेकिन इसमें परिश्रम तो है, बूढ़ों की देखभाल, मुडरों को भोजन देना, ये सब सिस्टम है। लेकिन उससे बेटर लगा कि ये तो 72 घंटे में जो भी आपका है वो पैसा आपका ड्रा हो गया अपना। मछलियों की नर्सरी की देखरेख के लिए पश्चिम बंगाल के डॉक्टर भी बुलाए जाते हैं। ये डॉक्टर वैज्ञानिक विधि से मछलियों के बीज तो बनाते ही हैं, इनके तालाबों की भी देखरेख करते हैं। सुनील की नर्सरी में तैयार बीजों की मांग प्रदेश के 10 मंडलों के साथ ही सरकारी विभाग में भी है। मत्स्य पालन में बड़ा नाम बन चुके सुनील सिंह को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पुरस्कृत कर चुके हैं। 12वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा सुनील का बेटा मोहित फिशरी से संबंधित पढ़ाई करके इस कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहता है। हमारे यहाँ मछली का काम होता है, अच्छा काम होता है, और हम इसी के तहत पढ़ाई करना चाहते हैं और इसका कारोबार और बढ़ाना चाहते हैं। मछली पालन से अपने परिवार को शहरों जैसी लाइफस्टाइल देने वाले सुनील सिंह 70-80 लोगों को परमानेंट और सैकड़ों लोगों को सीजनल रोजगार दे रहे हैं। वकालत के पेशे को छोड़कर मछली पालने वाले सुनील की देखा देखी आसपास के कई किसानों ने तालाब पट्टे पर लेकर या फिर अपनी जमीन पर तालाब खुदवाकर मछली पालन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सोनिकपुर इंटौजा से गांव कनेक्शन के लिए अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगा अहमदाबाद, जहां पर डॉक्टर दीपक आचार्य, हमारे हर्बल एक्सपर्ट, आपको फिर से कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि हमारी ये कोशिश है कि आपका ज्ञान बढ़ाएं, आपको रोचक लोगों से मिलवाएं, नई नई कहानियां दिखाएं, लेकिन कुछ काम की बात भी करें। तो डॉक्टर दीपक आचार्य, हमारे हर्बल एक्सपर्ट, ये कोशिश करते हैं हर बार कि आपको हमारी आसपास की चीज़ों से, रोज़मर्रा की चीज़ों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएं जो हमको पता नहीं होती हैं। ये बातें ऐसी हैं कि हमारी सेहत भी सुधर सकती है, हमारी जो त्वचा है वो सुधर सकती है, हम और ख़ूबसूरत दिख सकते हैं, बेहतर महसूस कर सकते हैं मन से भी और बाहरी तौर पे भी। तो मैं तो भाई बड़े गौर से सुनता हूँ डॉक्टर दीपक आचार्य की जो टिप्पणियाँ हैं और जो उनके नुस्खे हैं। आप भी देखिए कि इस बार क्या बता रहे हैं डॉक्टर आचार्य। बेहद ही खास पेड़ के बारे में आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इसे बबूल कहा जाता है। जितने कांटे इसके बदन पर होते हैं उससे ज़्यादा इसके औषधि गुण हैं। इसके तने में, इसके कांटों में और इसकी पत्तियों में एक खास रसायन पाया जाता है जिसे टैनिन कहा जाता है। और टैनिन का गुण होता है कि ये कितने भी पुराने घाव हों, इनको सुखाने में बिल्कुल कारगर होता है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि जो लोग इसके छाल के चूर्ण को घावों पर लगाते हैं, घाव बड़े तेज़ी से सूखने लगते हैं। और इसके छाल के चूर्ण और पत्तियों के चूर्ण से रोज़ मंजन किया जाए या इसका सेवन किया जाए, आधा चम्मच चूर्ण रोज़ सवेरे, तो मुंह की तमाम समस्याएं जो होती हैं, चाहे वो जीभ में छाले पड़े हों या फिर दांतों से सड़न हो गई है, दांतों में पीलापन आ गया हो या मसूड़ों से खून बहता हो, किसी भी तरह की समस्या जो होगी उसमें बड़ी तेज़ी से आराम मिलेगा। इसके अलावा इसकी पत्तियों की खासियत बताऊं, इसकी पत्तियों का रस आँख में 2 बूंद दोनों आँखों में डाला जाए, जिन लोगों को लगातार आँख से पानी बहने की शिकायत होती है वो समस्या भी धीरे धीरे बंद हो जाती है।
गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलूँगा झारखंड और दिखाऊंगा कि कैसे फुटबॉल से अपनी ज़िंदगी बदल रही हैं झारखंड के गाँव की लड़कियाँ। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, अगली कहानी जब मैं देख रहा था तो मुझे अपनी एक यात्रा याद आ गई थी। मैं एक रिपोर्टर के नाते झारखंड में एक बार यात्रा कर रहा था और नक्सलवाद से प्रभावित एक क्षेत्र में था और दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। बड़ा दुर्गम रास्ता था, हम लोग भी भटक से गए थे, सोच रहे थे पता नहीं कहाँ है कि अचानक एक ऐसा दृश्य देखते हैं कि आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। एक बड़ा सा मैदान था और उसके बीच में लड़कियां फुटबॉल खेल रही थीं। जी हाँ, झारखंड में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। अभी हाल ही में करीब 2 महीने हुए हैं कि जो दुनिया पे फुटबॉल का फतूर छाया हुआ था, मुझे यकीन है कि आप भी उसका हिस्सा रहे होंगे, लेकिन ये फतूर सिर्फ शहरों तक नहीं सीमित है। मैं आपको ले चल रहा हूँ झारखंड के गांव, जहाँ पर कहानी कुछ ऐसी हुई कि अमेरिका के मिनेसोटा क्षेत्र से एक पुरुष गांव में पहुँचे और उन्होंने देखा कि महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है और उन्होंने फुटबॉल का प्रयोग करके लड़कियों की ज़िंदगियां बदलने का काम शुरू किया। इनमें से कई लड़कियां विदेश तक होकर आ गई हैं। देखते हैं कि ये खेल कैसे बदल रहा है ग्रामीण लड़कियों की ज़िंदगी। पास, गोल, मूव, हेडर, इस तरह के शब्द अब इन लड़कियों के मुंह पर आम बात हैं। पसीने से तरबतर इन लड़कियों को मैदान में दौड़ते और खेलते देखना वाकई एक सुखद एहसास है। आशा, निशा, अंकिता और रेशमी, अलग अलग नाम, अलग अलग पहचान, मगर नियति एक, सपना एक। कल तक इन बच्चियों की जिंदगी में गरीबी और मुफलिसी का अंधेरा फैला हुआ था। कल के बारे में सोचना भी बेकार था। आज की फिक्र इतनी बड़ी थी कि कल की क्या सोची जाए। लेकिन एक शख्स की वजह से न सिर्फ इनकी जिंदगी बदली, बल्कि अब ये सपना भी देखने लगी हैं। सपना है अपने घर पर छाए अंधेरे को दूर करके देश का नाम रोशन करना, और इस सपने को संभव किया है यूएसए के फ्रांस ग्लेस्टर ने। दरअसल कुछ साल पहले इंटरनेट के जरिए फ्रांस को झारखंड और यहाँ की फुटबॉल प्रतिभाओं के बारे में पता चला। अपनी इस जानकारी का पता लगाने झारखंड पहुंचे फ्रांस झारखंड के ही होकर रह गए। अब फ्रांस न सिर्फ बच्चियों को फुटबॉल सिखा रहे हैं, बल्कि उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। I've been in Jharkhand for last 6 years. 6 years. Yeah. How was the journey in this 6 years? It's been very interesting. It's the most interesting experience I've ever had in my life. It's been very rewarding to work with these kids. They're really incredible young people. I was working with young kids back in the U.S. also and coaching back in the U.S. But here it's much different. फ्रांस के सपनों को हकीकत में तब्दील किया है झारखंड की इन आदिवासी लड़कियों ने। इन लड़कियों की जिंदगी कल तक सिर्फ घर की 4 दीवारी में कैद रहती थी, जहां गरीबी और मुफलिसी का काला साया इन्हें डराता था। मगर फ्रांस की एक पहल ने इन्हें आज अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। घर से बाहर नहीं निकलने वाली लड़कियां स्पेन में अपने हुनर का लोहा मनवा कर लौटी हैं। और अब
अमेरिका सहित कई दूसरे देशों में खेलने जाने की तैयारी में है। मैं रांची के एक छोटे से गांव में रहती हूँ जिसका नाम हुटूप है, और मैं अभी तक फुटबॉल खेलती हूँ और मैं युवा में जुड़ी हुई हूँ। हम लोग पढ़ाई करते हैं और घर काम भी करते हैं और साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। मैं अभी तक तो फुटबॉल के चांस से गई हूँ अभी तक जमशेदपुर फर्स्ट, उसके बाद स्पेन, और हम लोग का सपना है यूएसए जाएंगे। बहरहाल इन बच्चियों ने वो कमाल कर दिखाया जो आमतौर पर सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। इन लड़कियों के जज्बे ने ये इशारा भी किया है कि इनमें हिम्मत और हौसले की दाद देने के लिए देश तैयार रहे। झारखंड से जोशीले खिलाड़ियों का एक झुंड आ रहा है। गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। दोस्तों, गांव कनेक्शन में आज का सफ़र अब रोकना पड़ेगा, समय की कमी है। मुझे उम्मीद है कि आज के सफ़र में भी आपको उतना ही आनंद आया होगा जितना मुझको आया है, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत तफरी कर रहा हूँ। हर हफ्ते ऐसे ही किसी ग्रामीण इलाके में चला आता हूँ, टहलता हुआ, शहर की आपाधापी से दूर, शहर के कोलाहल और शोर से दूर, और थोड़ा बहुत अपने आप को पा लेता हूँ। आप भी कोशिश करिएगा, अपने गांव एक बार फिर जाके देखिएगा, अपने गांव का जिक्र करके देखिएगा, क्योंकि अखबारों में, बातों में और यादों में गांव नहीं दिखता। इसलिए हमको और भी प्रयास करना है गांव को अपने मन में, अपने ख्याल में ज़िंदा रखने का। अगर आप गांव में रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि गांव को गांव के चश्मे से देखने वाला ये शो आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आप कोई स्टोरी सजेस्ट करना चाहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, किसी ऐसे अनुभव के बारे में बताना चाहते हैं जो हम शो पे दिखाएं, तो स्क्रीन पे लिखे नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारा जो पेज है वो है गांव कनेक्शन। अगर आप ट्विटर पे हैं तो हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन। और अगर आप अपने गांव कनेक्शन के बारे में बताने के लिए मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। तो चलिए मैं चलता हूँ, लेकिन फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपको और मुझको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। चौपाल में बोले है बटवा, हम सीधेंगे इंटरनेटवा। हाँ हमारी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी अठन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना